श्याम सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है। ओ प्रीत पुरानी मन में जगी है, ओ प्रीत पुरानी मन में जगी है, मन में जगी है, मन में जगी है, मन में जगी है, मन में जगी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वर्णानां मर्दसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां चाकर्तारो वन्दे वाणिविनायको। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध माता जगदोऽखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाय विश्वं तमेश्वरि देवी चरणस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान भगतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगो हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तावली, गोवस्त्रैः परिवेष्टितो विजयतो गोपालचूडामणिः। ॐ कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामस्थानदेवताः क्षेत्रपालदेवताः भ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्रदेवताभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्रदेवताभ्यो नमो नमः। तो आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा, भगवान श्री हरि गोविंद गोपाल सत्य की कथा, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जो सदैव सत्य है। सत्य परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, जिसके कई नाम है, सत्यनारायण, कृष्ण, गोविंद, राम, शिव आदि आदि नामों से जो जाने जाते हैं। छोटा सा भजन और उसके तदुपरांत फिर कथा का प्रारंभ होगा। विद्वत जनों का कहना है, सतपुरुषों का कहना है कि अपने मन और हृदय को पवित्र करना अति आवश्यक है। इसलिए मन की पवित्रता, ज्ञान की श्रेष्ठता को सही दिशा देने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को भगवान में समर्पित करने हेतु सर्वप्रथम भजन किया जाता है। भगवान सुखदेव जी ने भी इस पर कहा परीक्षित को कि भजन एक ऐसा विषय है जिसके करने से सभी इंद्रियों को हम आसानी से वशीभूत कर सकते हैं। तो आइए प्रभु का भजन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
की जय। मधुर मधुर नाम ओम ओम सीताराम। 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 सीताराम सीताराम ओम ओम सीताराम। सीताराम सीताराम ओम ओम सीताराम। मंगल मंगल नाम ओम ओम सीताराम। ओ मंगल मंगल नाम ओम ओम सीताराम। मधुर मधुर नाम ओम ओम सीताराम। सीताराम सीताराम ओम ओम सीताराम। सीताराम सीताराम ओम ओम सीताराम। सीताराम सीताराम ओम ओम सीताराम। मधुर मधुर नाम ओम ओम सीताराम। मधुर मधुर नाम ओम ओम सीताराम। मंगल मंगल नाम ओम सीताराम। मंगल मंगल नाम ओम ओम सीताराम। ओम सीताराम। सीताराम भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय। कुलदेवता महाराज की जय। सत्य श्रीमद् भागवत की कथा। श्री के मत, श्रीमद का मतलब है श्रीमत। श्री मने जो शक्ति है भगवान की, उनके मत जिसमें मिले हों, वह जो कथा होती है वो सार शब्द होती है, सार संबंध होती है। हाँ, जैसे आप लोग जो पति और पत्नी की सहमति से कार्य होता है वो कार्य रसमय होता है, सारे सार संबंध होता है, उसमें सार होता है। और अगर पत्नी ने हाँ कहा और पति ने ना कहा तो काम कैसा हो जाता है भला? उसमें रूखा बना जाता है। पत्नी सोचती है कहीं स्वामी जी नाराज ना हो जाए, स्वामी जी सोचते हैं कहीं पत्नी देवी नाराज ना हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था के समय, ऐसी परिस्थिति में वह कार्य सुलभ नहीं हो पाता है। जो ये कथा है ये श्रीमत है, श्री जी के मत हैं इसमें। और इस भागवत के अंदर जो पुराण है भगवान स्वयं स्वरूप है। जितनी भी श्लोक हैं, जितनी भी अक्षर हैं, जितनी भी मंत्र हैं, ये सब भागवत में भगवान कृष्ण हैं, जिनका आज प्रकाट्य दिवस है। वो सब भगवान कृष्ण हैं। शास्त्र कहता है कि भागवत में जितने भी श्लोक हैं वो सब भगवान कृष्ण ही हैं, और उनका जो अर्थ है वो राधा रानी है। अब देखो, जिनको अर्थ समझ में आ रहा है भागवत के श्लोक का, वक्ता के मुख से जो सुनाई दे रहा आपको, जो प्रवक्ता कहता है, वक्ता कहता है, प्रभु का दास कहता है, वो जो आप सुन रहे हैं और जो आपके समझ में आ रहा है वो राधा रानी है, और जो शब्द हैं वो कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण शब्द रूप में कह रहे हैं, जो अक्षर लिखे हैं उनमें कह रहे हैं अपने भक्तों को कि मेरे भक्तों, मेरी भक्ति करनी सुलभ है यदि आप सरलता पूर्वक मेरे पास आते हैं तो मेरी भक्ति सुलभ है। यदि आप ज्ञान लेकर मेरे पास आते हैं, विद्वता के भाव से मेरे पास आते हैं, अहम करके मेरे पास आते हैं, तो तब मेरी भक्ति कठिन है, क्योंकि मैं सरल को ही मिलता हूं।
कठिन को मैं नहीं मिल पाता। जो सरल है मैं उसी को मिल पाता हूं, जो कठिन है मैं उसको नहीं मिल पाता हूं। जैसे क्रोधी है मैं क्रोधी को भी नहीं मिल पाता हूं, और जो लंपट है मैं उसे भी नहीं मिल पाता हूं। जो झूठा है, कपट करता है बार बार, मैं उसे भी नहीं मिल पाता हूं। तो मैं दास के दासों के दास को मिलता हूं। सुनो, दास के दासों के दास का अर्थ है कि जो सबसे छोटा है मैं उसको मिलता हूं। तो हमें छोटा होना होगा। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े विद्वान हैं उनसे मैं, ठीक है विद्वता कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनसे भी मैं दूर रहता हूं, क्योंकि वो कई प्रश्न कर देते हैं। इसलिए मैं सरल के पास रहता हूं। भगवत प्राप्ति का सरल साधन, इसकी प्रस्तुति आप सबके सामने मैं प्रथम में ही रख देता हूं। भगवान जो है कह रहे हैं खुद अपने मुख से कि जो मेरा भक्त है, जो भी है, भगवान का भक्त तो कोई भी हो सकता है, उसको कष्ट मत पहुंचाओ। इतना तक कि भगवान की जो माला लेकर गले में चल रहा है ना, अगर किसी के गले में तुलसी दिख गई तो मेरे भाई बहन उस तुलसी का मान भगवान को देखकर करो। उसने तुलसी पहन रखी है, कहीं कोई भक्त ना हो, मैं इसका कहीं तिरस्कार न करूं, और ये कोई मुझे इसका मन दुख गया तो उसका क्या होगा। तो जो ये माला है भगवान की, जो कंठ में पहनी जाती है भगवान के नाम से, जैसे अभी सभी लोगों ने धारण करवा दिया, या आप अपने मनमति से धारण कर रहे हैं, या गुरु लोगों ने आपको धारण दे दिया। गुरु आज्ञा से जो तुलसी पहनी गई उसकी तो बहुत बड़ी पावर होती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि गुरु तो नियम बताएगा। लेकिन मनमुखी भी आपने अगर गले में भागवत भगवान के नाम लेकर की भी तुलसी ग्रहण कर लिया, तुलसी धारण कर लिया, तो आप भगवान के हो। जिस प्रकार से स्त्री अपने मंगलसूत्र पहनकर जाती है, उसी प्रकार से जो भगवान के नाम की माला गले में डाल के, कोई भी सत्पुरुष, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी डालता है, भगवान कहता हूं मेरा है। इसलिए भगवान की नाम की माला होनी चाहिए गले में। वो तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, जो तुम्हें अच्छी लगे, मोतियों की हो, मंगलसूत्र हो, ये भी भगवान का ही है जो आपने पहन रखा है, क्योंकि आपके पति आपके लिए भगवान ही स्वरूप है, और वो भगवान की ही मूर्ति है। तुलसी पहन लिया आपने, स्नान ध्यान करा, तुलसी का जल आपके पूरे शरीर से लगता हुआ जा रहा है, तो इसका बहुत फल बताया गया है पुराणों में। तो भक्ति करने के बड़े सरल सरल साधन बताए हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो सरल भाव से आप हाथ पर माला लेकर, हे भगवान तेरे नाम की है, इतना भी पहन लेते हो तो उसमें भी मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रेम रस में भाव से हमारे यहां हाथी को बड़ा चतुर समझदार जानवर माना जाता है।